अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अनमोल हक। ईरान अमेरिका इसराइल तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 15वां रोज़ है इस जंग का, लेकिन ये जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर सूरत हाल की बात करें तो ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक के तहत हमलों की नई लहर का आगाज़ भी कर दिया है और ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों और अहम मकामात को निशाना बनाना भी जारी रखा हुआ है। ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आज एक अहम बात की गई कि ईरान डील के लिए तो तैयार है, लेकिन जो शर्तें हमने रखी हैं वो कबूल नहीं कर रहा। और जो नए उनके सुप्रीम लीडर हैं उनके हवाले से भी बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं उनकी हयात होने के हवाले से कोई अभी बात नहीं कर सकता और हो सकता है कि जो खबरें आ रही हैं कि खुदा न खास्ता उनकी हलाकत हो चुकी है या वो शहीद हो चुके हैं, ये खबरें सही ना हो। पूरी सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन है, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आपने वक्त निकाला। और सब कहिएगा, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं कि हर बदलते दिन के बाद हमने एक उनकी नई बात सुनी, नया स्टेटमेंट लिया और पहले उन्होंने बात की कि हम मुज़ाकरात के हवाले से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें शराइतें हैं। फिर अगले ही दिन उन्होंने एक बयान दिया कि हम अगले हफ्ते ईरान के ऊपर एक ज़ोरदार जवाबी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पेशकश हो सकती है और मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन ईरान जो हमारी शर्तें शराइतें हैं उन्हें अभी कबूल नहीं कर रहा, बल्कि जो ईरान की तरफ से जो शराइत सामने रखी गई हैं वो अभी कबूल नहीं की जा सकती। इस पर भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान और दिफाई तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने भी वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए बयानात हर बदलते हुए दिन के साथ सामने आ रहे हैं, कितना ये इस जंग में ऐड ऑन कर सकते हैं, या इन तमाम तर बयानात से अमरीकी सदर कब तक को जो स्टांस है वो सामने नहीं आ पा रहा, पूरी दुनिया कंफ्यूज हो चुकी है? मजीद आगे हम क्या देख सकते हैं, उनकी तरफ से क्या बयानात एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर मदू किया। देखिए ये कंफ्यूजन, क्रैक्स इन द अलायंस और कर्स, ये तीन सीज फिनोमेना इन द केस ऑफ अमेरिका आपको वाजे नजर आ रहा है जी। और जंग के बुनियादी असूलों में से ये है कि कौन सी पार्टी इंटेंसिटी ऑफ वॉर, स्कोप ऑफ वॉर एंड डायरेक्शन ऑफ वॉर सेट करती है। और तीसरी बात ये कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोगों की नज़र में क्या है। इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है वो इसे अपनी टैक्टिकल फतह तो बता रहा है, लेकिन हर जी शऊर इंसान खुद वेस्ट के अंदर इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि ये स्ट्रेटेजिक डिफीट है अमेरिका की, और इसकी कैजुअलिटीज़ में अमेरिका का जो असर व रसूख है खित्ते के अंदर वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। और इसका आप डोमिनो इफेक्ट खुद ग्लोबल साउथ में देखेंगे। ग्लोबल साउथ से मुराद है जो सदर्न अमेरिका है, जिसको अमेरिका अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर गर्दानता है और समझता है कि मोनरो डॉक्ट्राइन जो 1823 में आया उसके बाद उनकी यहाँ पे अजारादारी होनी चाहिए। वहाँ पे आप इसका डोमिनो इफेक्ट देखेंगे। साथ साथ जो अमेरिका का कॉन्सेप्ट था इनविंसिबिलिटी का, वो पामाल हो गया है। साथ में जो उनका लिबरल आइडिया था फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 और आर्टिकल 15 जिसे गारंटी करता है, और ये दुनिया में पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक शक्ल दी। और जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी थी, इनलाइटनमेंट थी, उसकी मैनिफेस्टेशन अमेरिका में नजर आई, वो भी पामाल होके नजर आ गया है। आखिरी बात, जो अमेरिकन अलाइज हैं खित्ते के अंदर, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया होगा, और बाज़ औक़ात तो ये नज़र भी आ रहा है कि कुछ ने तो कर ही लिया है कि अब अमेरिका से जान छुड़ानी चाहिए। यही वजह है कि कुवैत के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, एक्स प्राइम मिनिस्टर का, कि नेटो तर्ज पर हमारा अलायंस होना चाहिए, वो कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी है।